लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। जेनिफर बहुत टेंशन में थी कि आखिर डेविड क्यों नहीं आ रहा, पर उसके पास डेविड का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, ना ही कॉलेज में और किसी के पास था। कुछ ही दिन तो हुए थे उसे कॉलेज ज्वाइन किए, किसी के साथ पक्की दोस्ती भी नहीं हुई थी। फिर एक दिन, जेनिफर, तुझे पता है डेविड के साथ क्या हुआ है? डेविड के साथ क्या हुआ है? उसके घर पे कुछ गुंडे घुस के उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा है। क्या? जेनिफर रिया के मुंह से ये सुनते ही सीधा हॉस्पिटल भागी। डेविड? जेनिफर, तुम? डेविड, ये सब कैसे हुआ? और तुम इस हालत में हो? मुझे पता है क्यों नहीं? मुझे अभी अभी रिया से पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो। तुम यहाँ पे क्यों आई हो जेनिफर? अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला तो कहीं मुझे इस बार जान से मार ना दे। मेरा बॉयफ्रेंड? नहीं डेविड, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अखिल मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मानती हूँ कि मेरी दोस्ती थी उसके साथ, पर बस दोस्ती और कुछ भी नहीं था हमारे बीच। वो तो सबके सामने, पूरे कॉलेज के सामने मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बोलता रहता है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ट्रस्ट मी। पता है मुझे जेनिफर कि अखिल जैसे इतने बड़े गधे से तुम कभी प्यार नहीं कर सकती। पर डेविड, मैं जहाँ तक अखिल को जानती हूँ वो एक नंबर का डरपोक है। धमकाना या फिर एक दो थप्पड़ लगा देना, इसके अलावा और ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर तुम्हारा ये जो हाल हुआ है उसके पीछे अखिल हरगिज नहीं हो सकता। पर मुझे पीटने वाले तो यही एक बात बोल रहे थे कि जेनिफर से दूर रहे, नहीं तो अगली बार जान से मार डालेंगे। क्या? पर ऐसा कौन हो सकता है? खैर, मैं अखिल को पूछूंगी इस बारे में। अगर वही सबके पीछे होगा तो इस बार उसकी खैर नहीं। अच्छा सुनो, सिस्टर बोल रही थी कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई नहीं है। तुम पिछले 5 दिनों से अकेले हो। क्या मैं तुम्हारे मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दूं? ओह नहीं नहीं जेनिफर, प्लीज उन्हें मत बताना, बहुत टेंशन में आ जाएंगे। जाने दो, तुम्हारे आंखों में मेरे लिए इतना केयर देखकर अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। डेविड, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से कुछ बदल सा गया है मेरे अंदर। हर जगह तुम्हारी याद आती है और मुझे लगता है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ? जेनिफर मैडम, घर चलिए, आपके पापा बुला रहे हैं आपको। पापा मुझे अभी बुला रहे हैं? पर क्यों? पता नहीं मैडम, वो आपको कॉल कर रहे थे पर आपका नंबर स्विच ऑफ आया। फिर आपके सहेली से पता चला कि आप यहाँ हॉस्पिटल आए हैं। शायद कुछ अर्जेंट बात होगी, चलिए मेरे साथ। जेनिफर डेविड को आगे और कुछ बता पाती या फिर उसका कांटेक्ट नंबर ले पाती, उससे पहले ही उसके पापा के असिस्टेंट उसे हड़बड़ी में वहां से ले गए। डेविड, आई विल बी बैक, ओके? टेक केयर। क्यों पापा, क्यों? मैं क्यों जाऊंगी शिमला? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। जेनिफर, जिद मत करो। पापा ये बोलना चाहते हैं कि वहाँ का कॉलेज बेस्ट है, और वैसे भी मैं और पापा बिजनेस के सिलसिले में हमेशा फॉरेन जाते रहते हैं। तुम्हारा ख्याल यहाँ पे कौन रखेगा? इसीलिए तुम अब से शिमला में तुम्हारे मामा मामी के घर पे रहोगी, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाने वाली मॉम। चुपचाप सामान पैक करो, तुम अभी निकल रही हो। जेनिफर बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ पे सब कुछ छोड़ के वो शिमला चली जाए, पर माँ पापा के जबरदस्ती के आगे वो और जिद नहीं कर पाई और फाइनली उसे उसी दिन शिमला पहुंचा दिया गया। देखो जेनिफर बेटा, तुम्हारे माँ पापा हमारे भरोसे यहाँ पे तुम्हें छोड़ गए हैं। कुछ भी इधर उधर करने की सोचना भी मत। और हाँ, हमारे घर पे बस एक लैंडलाइन कनेक्शन है,
तुम उसी में ही अपने घर पे बात करना। ना ही हम मोबाइल यूज करते हैं और ना ही तुम करोगी। इज दैट क्लियर? मोबाइल यूज करके भी क्या कर लूंगी? डेविड का तो कोई भी कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास। मांगने से पहले ही मुझे उससे दूर कर दिए। अब मैं डेविड से कैसे मिल पाऊंगी? वो तो मेरा इंतजार कर रहा होगा हॉस्पिटल में। जेनिफर, ये तो तुम भूल ही जाओ कि मुंबई तुम कभी वापस आओगी। इसीलिए अब बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। पापा तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर चुके हैं। क्या रिश्ता? यू मीन शादी? नहीं मॉम, नहीं, प्लीज। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और ना ही मुझे शिमला में रहने का मन है। Why don't you understand? मैंने तुम्हें पूछा नहीं कि तुम क्या चाहती हो। मैंने तुम्हें बस बता दिया कि हमने क्या डिसीजन लिया है। पापा आ गए हैं, रखती हूँ फोन। टेक केयर। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन हॉस्पिटल में, डेविड कैसे हो तुम? मैं ठीक हो रहा हूँ रिया, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, ये जेनिफर कहाँ है? काफी दिन हो गए, मुझसे मिलने भी नहीं आई। डेविड, जेनिफर अब नहीं आएगी। उसके पापा उसे शिमला भेज दिए हैं। वहाँ उसके मामा के घर पे रह के आगे की पढ़ाई करेगी वो। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? आई डोंट नो, पर सुना है जेनिफर के पापा उसके लिए शिमला में ही रिश्ता ढूंढ लिए हैं। ओह, तो बात ये है। पर जेनिफर? पर क्या डेविड, अब तो वो जा चुकी है। उसके बारे में क्यों बात करना? और रही बात दोस्ती की, तो मैं हूं ना। शिमला जैसी एक सुंदर जगह पे रह के भी जेनिफर बहुत दुखी थी। एकदम अकेली, कोई दोस्त नहीं, किसी के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। वायलिन उठाती थी और वही धुन प्ले करने की कोशिश करती रहती थी जो वो डेविड से सीखी थी, पर उसे नहीं हो पा रहा था। उधर डेविड भी पूरी तरह से ठीक हो गया था और कॉलेज गार्डन में उसी बेंच पर बैठ के वायलिन बजाता था। मेरे वायलिन का धुन सुन के इतने सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, पर जेनिफर अब नहीं आती। मेरी माँ मरने के बाद मैंने वायलिन बजाना बंद कर दिया था, पर जिस दिन ये कॉलेज ज्वाइन किया, पता नहीं क्यों मुझे फिर से वायलिन बजाने को मन किया। और बजाना शुरू करते ही जेनिफर को सामने देखा था मैंने, और आज वो मुझसे बहुत दूर चली गई है। पता नहीं क्यों मुझे उसकी इतनी याद आ रही है। डेविड, 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 पता नहीं क्यों बार बार वो मेरे दिमाग में आ जाता है। जब भी अपने वायलिन की तरफ देखती हूँ, तब मुझे डेविड की याद आने लगती है। क्या मैं डेविड से प्यार करने लगी हूँ, या फिर ये बस मेरे मन का एक वहम है? जेनिफर। जी आंटी। तुम्हारे मम्मी पापा शिमला के ही एक लड़के को तुम्हारे लिए पसंद कर लिए हैं। एक बार उससे मिल लोगी तो तुम भी इस शादी के लिए मना नहीं कर पाओगी। शादी? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ आंटी। अरे जेनिफर, एक बार मिल तो लो उसके साथ। ही इज नॉट लेस देन अ हीरो, ट्रस्ट मी। एक ही महीने में जेनिफर के लाइफ में सब कुछ उलट पुलट हो गया था। बात उसकी शादी तक पहुंच चुकी थी। लड़का भी चुन लिया गया था, पर वो बहुत कंफ्यूज थी कि डेविड की यादें क्यों उसके पीछा नहीं छोड़ती थी, क्यों वो सोते जागते बस उसे ही याद करती रहती थी। फिर एक दिन, जेनिफर, डैनियल अभी यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर तुम्हें वो बाहर उसके साथ जाने के लिए इनवाइट करे तो तुम उसे यस कर देना, बिकॉज तुम्हारे पापा इस शादी के लिए उन्हें हाँ बोल चुके हैं। डू यू अंडरस्टैंड? पर अंकल, मैं शादी नहीं करना चाहती। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? तुम नहीं चाहती हो ये बात हम जानते हैं, पर डैनियल से एक बार मिल तो लो, फिर हमें तुम्हारा डिसीजन बताना। आंटी के मुंह से बात खत्म होते ही एक टॉल, फेयर, हैंडसम सा लड़का चर्च के अंदर आया। हेलो अंकल। हाय आंटी। हेलो जेनिफर। हेलो डैनियल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे कुछ देर बात करने के बाद डैनियल जेनिफर को उसके साथ बाहर घूमने बुलाया और जेनिफर को ना चाहते हुए भी अंकल आंटी का कहा मानकर उसके साथ जाना पड़ा।
जेनिफर, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही शांत रहती हो या फिर ये शिमला का असर है? इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जिससे तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है? कुछ तो होगा जिसमें तुम खुश होती होगी। हाँ, है ना, वायलिन। आई लव टू प्ले वायलिन। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।